हेलो फ्रेंड्स, चैनगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित है। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, करंट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर, उस टॉपिक का जो टॉपिक है उसका हेडिंग है हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हाल में ही 9th हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन हुआ है और उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये चैनगेट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दे, क्योंकि आगे कोई भी आपको वीडियो अगर आएंगी इस पर तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, अभी अभी जो इसमें वीडियो में आज जो इस क्लास सेशन में जुड़ रहे हैं, अगर उन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर दे और कमेंट जरूर करें। इससे पिछले क्वेश्चन में जो भी मैं करंट क्लास कराता हूँ उसके साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैं जरूर पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब मुझे मिलने चाहिए। इससे क्या होगा कि फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इस मेरे साथ आप बने रहेंगे, आप जवाब देते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, मुझे आपके साथ जुड़ाव महसूस होगा और मैं बड़ी ऊर्जा के साथ और भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ आपके समक्ष मौजूद रहूँगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट तथ्य, इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि हार्ट ऑफ एशिया, ये हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन हुआ है। देखिए, हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन जो है ये खासकर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये 2011 से शुरू की गई है और 11 से लेकर आज तक इसका 9th समिट था। इससे पहले 8 समिट हो चुके हैं और इसमें भारत के विदेश मंत्री जो है वो भाग लेते हैं। ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्यों ये सम्मेलन क्यों होता है, क्यों किया जाता है, इसकी क्या प्रासंगिकता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें क्या जानना जरूरी है। ये सब अगर आप जान गए तो एग्जामिनेशन निकालना बहुत ही आसान काम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ना तुरुप का सिक्का, वो हो जाएगा। आप तो पहले आप इसको वीडियो को देखिए, ये कि समिट का एक सम्मेलन है और इसमें हमारे जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर एस जयशंकर जी यहाँ पर खड़े हैं और साथ साथ ये जो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन है इसमें प्रतिनिधि लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अब इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि इसके बारे में आगे अब हमको क्या जानना है। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में इसका इतिहास जान जाते हैं कि आखिर ये कब शुरू की गई, क्यों शुरू की गई। तो सबसे पहले जानिए कि ये जो है इस सम्मेलन की शुरुआत 2 नवंबर 2011 को 2 नवंबर 2011 को तुर्की में की गई। देखिए, तुर्की में की गई। सबसे पहले ये जानिए कि अगर पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई तो आप बताइएगा 2 नवंबर 2011 को। कहाँ से हुई तो तुर्की में की गई। यह एशिया इस्तांबुल प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसमें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है। मतलब कहा है कि इसमें तुर्की में पहली बार इन लोगों ने मिलकर ये एक प्लान बनाया है कि हमें इस टाइप का कुछ हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन टाइप का कुछ करना है, जो विभिन्न क्षेत्रीय और आर्थिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर एक चर्चा का एक केंद्र बनेगा और हमें इससे क्या होगा, आगे की राह निकल पाएगी। इसलिए इस सम्मेलन का किया जाना इंपॉर्टेंट समझा गया और इसकी शुरुआत तब कर दी गई। तो ये इस प्रोसेस के द्वारा इसकी शुरुआत हुई, जो अफगानिस्तान में शांति स्थापना से जुड़ी इस्तांबुल प्रक्रिया का भाग है। देखिए, इस्तांबुल प्रक्रिया में अफगानिस्तान में कैसे शांति बनाया जा रखे, क्योंकि अफगानिस्तान अगर थोड़ा भी अफगानिस्तान में अगर अस्थिरता रहती है तो उसका असर उस आसपास के सारे क्षेत्रीय देशों पर पड़ता है, उस पूरे रीजन पर पड़ता है। इसलिए क्या हुआ कि अफगानिस्तान में शांति रहे तो उसका आर्थिक विकास ज़्यादा होगा, उन क्षेत्र का विकास ज़्यादा होगा। जैसा कि जानते हैं कि शांति प्रक्रिया जो है, किसी भी देश में अगर शांति स्थापित है तो वहाँ पर आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, विभिन्न प्रकार के जो आयाम है अपने आप कवर हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा होता है कि फालतू जो खर्च होते हैं शांति स्थापना में, उसका बजट कम हो जाता है और उसका उपयोग क्या होता है कि आर्थिक क्रियाकलापों में होता है, देश के विकास में होता है, देश के आर्थिक विकास में होता है, समृद्धि में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें अफगानिस्तान में एक स्थिर और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा एवं सहयोग पर बल दिया जाता है। अब ये आप जानना चाहेंगे कि आखिर स्थिर का अर्थ क्या है। स्थिर का मतलब है सीधा है कि देखिए, अभी तक अफगानिस्तान में क्या होता था कि स्थिरता के नाम पर लगभग कुछ नहीं, बार बार देखते हैं तालिबानी, वहाँ पर तालिबान जो सरकार है वो पैरेलल सरकार चलाती है और बार बार शांति व्यवस्था वहाँ भंग रहती है, कभी बम धमाके होते रहते हैं, आतंकवाद बहुत चरम पर है। वहाँ पर देख रहे हैं कि आप खासकर जो माफिया जो है, ड्रग माफिया भी वहाँ पर खास बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा बहुत ही गैर गतिविधियाँ, जो गैर सरकारी गतिविधियाँ होती है और आसपास का जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान के कारण आसपास का जो क्षेत्र है, उसके रीजन में आसपास के जो पड़ोसी राष्ट्र है वो इसके कारण परेशान रहते हैं। तो इसलिए इस इस्तांबुल प्रक्रिया में अपनाया गया कि क्यों ना हम हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन टाइप का एक व्यवस्था कर दे, जिसमें क्या होगा कि अफगानिस्तान में स्थिरता आएगी और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनेगा, जिसका फायदा सभी देशों को होगा। क्षेत्रीय लेवल पर शांति स्थापित होगी, पर्यटन का विकास होगा, आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे, व्यापार होगा, निवेश होगा, इस तरह का जो आर्थिक क्रियाकलापें होंगी तो इससे सभी देशों का समग्र विकास होगा। इसको लेकर इसको अपनाया गया है।
फिर देखिए अब आते हैं आज के जो टॉपिक है, इसमें 9th सम्मेलन में क्या हुआ, क्या किया गया, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए हाल ही में जो 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ताजिकिस्तान के दुशांबे में किया गया। एक क्वेश्चन आपका बन गया। अगर कोई पूछे कि 9th हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ है, तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा ताजिकिस्तान। एक तो देश का ऑप्शन दे सकते हैं, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, इससे कुछ भी, पाकिस्तान इस टाइप का ऑप्शन दे देगा। दूसरा देगा कि राजधानी का नाम दे सकता है। तो इसलिए इसको आप याद कर ले, ये वन वर्ड के लिए याद रखना जरूरी है। किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया में भाग ले रहे देशों के प्रतिनिधि और 12 क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देखिए 12 क्षेत्रीय, 15 इसके जो भी इसके 15 इसके मेंबर है वो, और उसके बाद 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया है, ये आपको जानना है। अब इसमें क्या है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो है, जो भी क्षेत्रीय प्रतिनिधि है वो क्यों भाग ले रहे हैं, या जो उसके मेंबर देश है तो अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या काम करेगा वहाँ पर, तो ये जानिए कि क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो है वो आसपास के क्षेत्र में किस तरह विकास किया जाए, कैसे शांति प्रक्रिया बहाल होगी, कैसे आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया सके, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बनाया सकते, उस क्षेत्र को समग्र विकास के लिए क्या क्या योजनाएं बनाएंगे, कैसे प्लानिंग बनाएंगे, इस सब की बात वहां पर हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो सकता है कि उसमें अपना भूमिका दे, चाहे आर्थिक तौर पर भूमिका दे या शांति स्थापित प्रक्रिया में सहायता दे सके, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी उसमें जाके हाजिरी लेता है और उस पर बहुत ही उसकी कड़ी नजर होती है, ताकि कुछ भी आगे होता है तो उसमें उनका योगदान रहे। फिर आगे देखते हैं, अफगानिस्तान में अस्थायी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तालिबान के मुद्दे, अब देखिए तालिबान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको शांति व्यवस्था, क्योंकि तालिबान अगर शांत रहेगा तो वहाँ सुरक्षा बनी रहेगी, क्योंकि तालिबान बार बार वहाँ क्या करता है, आतंकवाद को बढ़ावा करता है, आतंकवाद के प्रभाव को बढ़ाता है। इसको खत्म करने के लिए तालिबान से वार्ता, या तालिबान जिस भी उसकी शर्तों को मानना, या तालिबान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। व्यापार को बढ़ावा देने, क्योंकि जब तक शांति नहीं तब तक कोई भी देश, इंटरनेशनल संस्था या देश जो है, कोई भी क्षेत्रीय देश भी है, क्षेत्रीय जो पड़ोसी राष्ट्र, वो भी आपके साथ व्यापार वाणिज्य नहीं करेंगे, क्योंकि उसको जान का खतरा रहेगा, वो सुरक्षित है ही नहीं, इसलिए वो आपके साथ व्यापार नहीं करेगा। तो इसको खत्म करने के लिए इसकी भी चर्चा वहाँ पे की जाती है। आपसी सहयोग, मतलब जो कोऑपरेशन होता है, एक दूसरे का सहयोग, और मजबूत करने के समय कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे एक ही बार में इसमें कर दिया गया कि इस तरह के मुद्दे वहाँ पर अफगानिस्तान में है, इनको एक साथ सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर अब आते हैं भारत में प्रतिनिधि वहाँ कौन मिलेंगे। ये देखिए इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। आप जानते हैं कि इससे पहले जो सम्मेलन हुआ था, आपने, सुषमा जी एक बार गई थी, पाकिस्तान में सम्मेलन हुआ था हार्ट ऑफ एशिया का, उसमें उन्होंने शिरकत की थी। इस बार जो है 9th सम्मेलन में अभी के विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर, तो इस पर शिरकत कर रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा, पूछेगा कि हाँ इस बार का आयोजन में किसने, भारत की ओर से कौन प्रतिनिधि जो शामिल हुए थे, तो याद रखिएगा प्रतिनिधि किसने किया था, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ, खासकर वनडे के लिए, मतलब वनडे एग्जामिनेशन के लिए, वन वर्ड के लिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अस्थायी शांति के लिए हमें सच्ची अर्थों में दोहरी शांति का अर्थ मैं समझा रहा हूं यहाँ पर, अर्थात अफगानिस्तान के भीतर और इसके आसपास सभी देशों के लिए हित समान होने आवश्यक है, और यदि शांति प्रक्रिया को सफल बनाना है तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि वार्ता कर रहे पक्ष अच्छी सोच, यहाँ पर आपको याद रखना, अच्छी सोच के साथ किसी राजनीतिक समाधान तक पहुंचने के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता के साथ बातचीत कर। देखिए इस जैसा का सीधा कहना है कि वो दोहरी शांति अपनाना है, एक तो अफगानिस्तान के भीतर शांति हो, दूसरा उसके आसपास के पड़ोसी राष्ट्रों में भी शांति हो। इससे क्या होगा कि आर्थिक तौर पर सभी देशों को लाभ होगा, सभी देश उसका लाभ उठा पाएंगे, पर्यटन का विकास होगा, और भी जो अन्य देशों की जो इसको बोलते हैं एमएनसी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो एफडीआई, चाहे एफडीआई के माध्यम से हो, एफआईआई के माध्यम से, एफडीआई जानते हैं आप, जो भी फॉरेनर होते हैं, फॉरेन कंपनी होती है, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके देश में करना चाहते हैं, लेकिन तब करेंगे जबकि देश में उसका निवेश करने का माहौल हो, आपके देश में शांति स्थापित हो, आपके देश में विकास के साधन हो, आपके देश के सरकार की तरफ से उसको सुरक्षा प्रदान किया जा रहा हो, इस प्रकार कुछ काम होगा। फिर अंतर्देशीय भी प्रोजेक्ट काम तभी होगा जब दोनों तरफ से शांति स्थापित हो। ऐसा नहीं कि आपने जाके उस देश में आपकी किसी कंपनी ने गई, वहां पर इन्वेस्ट कर दिया, और वहां पर बाद में क्या हुआ कि आतंकवाद की समस्या बहुत सारा, तो बार बार उसके प्रोजेक्ट को खराब कर दिया जा रहा है। इसलिए वहां पर इसकी जरूरत उन्होंने बताई कि ये दोनों सच्ची भावना के साथ सभी पक्ष अगर इसको मानेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तो अब हम किसी राजनीतिक समाधान तक पहुंचेंगे। लेकिन क्या होगा कि प्रतिबद्धता के साथ इसको आपको सॉल्व करना होगा, आपको प्रतिबद्ध होकर इस पर विचार विमर्श करना होगा। ऐसा नहीं कि सम्मेलन में शिरकत कर लिए और चले गए, ऐसा नहीं है। इसके बारे में इन्होंने क्या क्या कहा ये भी देख लीजिए। पहला बोला इन्होंने कि अफगानिस्तान में दशकों के संघर्ष से तभी पार
पा सकेंगे। संघर्ष क्या चीज़ है, जान रहे हैं तालिबान जो है बार बार अफगानिस्तान सरकार को अपोज करता है, अफगानिस्तान सरकार को नहीं मानता है, बार बार उसके सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ गतिविधियाँ उसकी होती है और ज़्यादातर आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वहाँ पर होती है, बार बार अस्थिर करने का प्रयास करता है वो। जब हम समावेशी विकास पर बल देंगे, समावेशी विकास मतलब सबका विकास, समावेशी में बहुत बहुआयामी इसका टर्म है, बहुआयामी इसका संदर्भ होता है। समावेशी का मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ ही हो गया राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारे दृष्टिकोण से जो है विकसित होना, उस क्षेत्र को आगे बढ़ाना, वही समावेशी विकास है। ऐसा तभी संभव है जब हम उन सिद्धांतों के प्रति ईमानदार रहें जो हार्ट ऑफ एशिया से लंबे समय से जुड़े रहें। अब कहना का अर्थ है कि हार्ट ऑफ एशिया में जो लंबे समय में जब 2011 में जब बना होगा प्रोजेक्ट इस पर, तो पहला बार जो इनका प्रोजेक्ट बना होगा तो उसमें कुछ कुछ प्लान बनाए होंगे कि ये होना चाहिए, तो उन सिद्धांतों को तय किया होगा, उन सिद्धांतों को लिखा गया होगा, उन सिद्धांतों को कह रहे हैं कि अगर सभी माने, उसको परस्पर से मानना ही नहीं है, उसको हमको प्रयोग में भी लाना है, अनुपयोग करना है, तो इससे इसका समाधान मिल सकता है। फिर उसके बाद आगे बोल रहे हैं वो कि एक स्थिर, संप्रभु और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान वास्तव में हमारे क्षेत्र में शांति और प्रगति का आधार है। कहने का अर्थ है कि हम पड़ोसी को तो नहीं बदल सकते हैं, पाकिस्तान देख रहे हैं, अफगानिस्तान वो जो क्षेत्र है पूरा मिडिल ईस्ट का क्षेत्र है या वेस्ट एशिया का जो क्षेत्र है वो पूरा अस्थिर क्षेत्र है, तो उसमें अगर स्थिरता रहेगी, उसके सोवरेनिटी को मानेंगे, उसके राष्ट्र को हम मान्य देंगे, उसको क्या बोलते हैं, मान्यता देंगे, तो क्या हुआ कि अगर हम उसको मानेंगे, उस क्षेत्र का आर्थिक सहयोग करेंगे, उस क्षेत्र में उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, तो हम पर वो भरोसा भी करेंगे और शांति स्थापित होगी। तो शांति और प्रगति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। शांति स्थापित प्रक्रिया से प्रगति हो जाएगा, आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति, बहुत सारे प्रगति के आयाम है, तो वो इनका कहना है। तीसरा बोला इन्होंने आतंकवाद जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है इस क्षेत्र को, हिंसा में वही आ गया, बार बार चोरी डकैती, लूट, हत्याकांड, बम कांड, ये सब हिंसा में आ गया। कट्टरपंथ, इस्लामिक कट्टरपंथ है, जो बोलते हैं कि ये इस्लाम का बहुत ही ज़्यादा कट्टरता है उन लोगों में, और वो कट्टरपंथी विचारधारा जो होता है, किसी भी विचारा को अपने समक्ष कुछ नहीं समझते हैं। इस प्रकार ये जो विचारधारा कट्टरपंथ है, अगर इसको समाप्त कर दिया है तो ये यहाँ पर स्थिरता आ सकती है। मादक पदार्थों आपराधिक गिरोह से मुक्त होने पर बल दिया जाए। मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारा मैरिजुआना इत्यादि खेती होती है, अफीम की खेती होती है, आपराधिक गिरोह है, बार बार लूट कांड चलते रहते हैं, किसी कंपनी का कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा, उसको हानि पहुँचाना चाहते हैं, तो ये सब शांत हो जाए तो क्या होगा, इनकी स्थिति सुधर जाएगी। 2019 की तुलना में बता रहे हैं कि 2019 की तुलना में 2020 में हिंसा और खून खराबे से मौत के मामले में 45% की वृद्धि हुई। देखिए यहाँ तो वृद्धि ही होती जा रही है। अगर इस पर ध्यान दिया जाए, ध्यान देना चाहिए, अगर ध्यान दिया जाए, हिंसा कम होगा तो उस क्षेत्र का समग्र विकास पॉसिबल है, ऐसा उन्होंने कहा। उसके अलावा अफगानिस्तान में विदेशी लड़ाकों की मौजूदगी विशेष तौर पर परेशान करने वाली है। कहने का अर्थ इनका इशारा अफगानिस्तान के मतलब अमेरिका की तरफ है, अमेरिकी सैनिक की तरफ है, जो अफगानिस्तान में मान लीजिए संप्रभु राष्ट्र तभी माना जाएगा जब बाहरी देशों का हस्तक्षेप न हो। लेकिन अमेरिका ने वहाँ पर क्या किया, अपना सैन्य बल रखा हुआ। हालांकि उन्होंने पिछले बार ट्रंप महोदय ने कहा था कि हम धीरे धीरे वहाँ से सैन्य वापसी करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा अमल नहीं किया है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये परेशान इनके विदेशी लड़कों को अगर वहाँ से हटा दिया जाए तो ऐसे लोगों में भरोसा बढ़ेगा और अफगानिस्तान फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, ऐसा उनका मानना है। ऐसे में हार्ट ऑफ एशिया के सदस्य एवं इसका समर्थन करने वाले देशों को हिंसा में तत्काल कमी लाने के लिए दबाव बनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। कहने का मतलब कि हमको प्रेशर ग्रुप के रूप में किसी भी तरह ये हमको ऐसा विचार करना है, ऐसा हमको प्लान बनाना है ताकि उन क्षेत्रों से जो बाहरी सैनिक है, जो वहाँ पर कब्जा जमा है, उनको वहाँ से बाहर निकाले, ताकि संप्रभुता के नाते उस देश को अपने आप को संप्रभु घोषित करे, अपना शासन हो और स्थायी संघर्ष पर विराम लग सके। यहाँ बात होगी कि अगर वो सैनिक वहाँ से निकल जाते हैं जो अतिक्रमण किए हुए हैं, बाहरी सैनिक है, तो उनसे क्या होगा कि तालिबान को शांत किया जा सकता है, और तालिबान शांत हुआ तो सरकार आसानी से चलेगी और सरकार के साथ सुलह प्रक्रिया भी उनका आरंभ हो सकता है, उसके बाद उनको दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे बताया जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान और तालिबान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने की दिशा में सभी तरह के प्रयासों का समर्थक रहा है। शुरू से ही भारत ने बोला है कि अगर शांति स्थापित करना है तो तालिबान को महत्व देना है, लेकिन तालिबान के सारी बातों को नहीं मानना है। वो बोल रहे हैं कि तालिबान की कुछ बातें जो जायज़ होगी या तालिबान का कुछ शर्त रखा गया, उन पर ये चाहते हैं कि बैठ के दोनों बात करें ताकि उसका कुछ अस्थायी समाधान निकाला जा सके। ये अभी भी इस बात पर ये राजी है। ठीक है, आगे देखिए, भारत परिवर्तन के इस दौर में अफगानिस्तान का पूर्ण रूप से समर्थन करने को प्रतिबद्ध है। भारत ने प्रतिबद्धता जारी किया। अब देख रहे हैं हाल में ही क्या किया था, भारत ने वहाँ पर एक निवेश किया था। हाल ही में इसके विकास में भारत ने $3 अरब का योगदान दिया है। क्यों दिया है भाई? तो $3 अरब का योगदान से मतलब है कि भारत चाह रहा है, मन से चाह रहा है कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट होगा तो उसका फायदा जाहिर तौर पर अफगानिस्तान को भी होगा, भारत को भी होगा। तो ये चाह रहा है भारत की प्रतिबद्धता यहाँ पर देखी जा रही है। ठीक है,
फिर आगे देख रहे हैं, अब देखिए, अब आपको ये पता चल रहा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अफगान नीति में संशोधन हुआ है। देखिए ट्रंप ने क्या किया था, अब मैं बताता हूँ। ट्रंप ने बोला था कि ट्रंप सरकार की ये नीति रही थी कि हम धीरे धीरे अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटा देंगे। अब जो बाइडन सरकार आई है वो क्या कर रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले ये देखते हैं ट्रंप महोदय ने क्या कहा था। ये देखिए, ट्रंप के समय शुरू की गई अफगान शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी, क्योंकि ट्रंप जिद्दी टाइप के व्यक्ति थे, ऐसा तो यहाँ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ट्रंप जो थे ज़्यादा स्वेच्छाचारी, अपनी नीति और अमेरिकी नीति को ज़्यादा हावी कर रहे थे इन देशों पर, अफगानिस्तान पर खास करके ज़्यादा हावी हो रहे थे, जो बार बार तालिबान को या वहाँ के एक किसी भी स्थिर संप्रभु सरकार को दिक्कत हो रही थी उनकी नीतियों से, उनके बातों से। तो उन्होंने क्या किया कि उससे क्या हुआ, और समस्या बढ़ गई थी। भारत की जगह पाकिस्तान को ही अफगान शांति प्रक्रिया में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर माना जाता था ट्रंप के द्वारा। अमेरिका मानता है कि इसलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में यूज करें और एक बेस के रूप में यूज करें। तो अगर ऐसा यूज करेंगे तो फिर आतंकवाद को समाप्त करना कहाँ चाहते हैं आप? चाहते हैं कि वह स्थिरता कायम रहे। लेकिन अमेरिका की नवनिर्वाचित जो बाइडेन की सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव किया है और अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में भारत को स्टेक होल्डर के तौर पर मान्यता दिया, जो कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका हो जाता है, क्योंकि हाल ही में जो बाइडेन सरकार है उन्होंने बोला कि नहीं, हम अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में भारत को स्टेक होल्डर मानते हैं, ना कि पाकिस्तान को। तो भारत के लिए कूटनीतिक जीत भी है, और इसको आपको ध्यान में रखना है कि भारत के लिए ये जीत किस मायने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें भारत जो है मुख्य भूमिका में केंद्र में आ जाएगा। यहाँ देखिए, अफगानिस्तान के लिए महत्वपूर्ण भारत क्यों है। पहले हम मैप पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये देखिए, हम मैप दिखा रहे हैं आपको, यहाँ देखिए, इस मैप पर आप ध्यान दीजिए। ये जो है ये भारत, इंडिया का ये भारत हो गया, यहाँ ये पाकिस्तान है, ये रहा अफगानिस्तान, और इसके साथ ये तुर्कमेनिस्तान है, ये चाइना का बॉर्डर यहाँ पर सटा हुआ हल्का सा। यहाँ पर देखिए, ये आप जानते हैं ईरान है, यहाँ पाकिस्तान के बगल में ये ईरान है। तो ये जो ये जो क्षेत्र है शुरू से ही एक हॉट स्पॉट है, किसका? आतंकवाद का गढ़ है। बार बार यहाँ कुछ न कुछ गैर गतिविधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत अस्थिर क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र को कैसे सॉल्व किया जाए, इस क्षेत्र का समस्या कैसे निदान होगा, इसके लिए कि हार्ट ऑफ एशिया जो सम्मेलन है वो बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसके कारण क्या हुआ, इस क्षेत्र में कुछ विकास की बयार बहने लगी है। ये बहुत खुशी की बात है। यहाँ देखिए, अफगानिस्तान के लिए महत्वपूर्ण भारत क्यों है। भारत का शुरू से ही अफगानिस्तान के प्रति सहयोगात्मक रवैया रहा है। मतलब भारत चाहता है कि हम लोग मिलजुल कर अफगानिस्तान का विकास हो, अफगानिस्तान बहुत आगे बढ़े, आर्थिक तौर पर विकास करे। आर्थिक तौर पर विकास होगा तभी जब शांति स्थापित हो। तो भारत चाहता है, निवेश जो भारत कर रहा है वहाँ पर, किसी भी ब्रिज प्रोजेक्ट में, कहीं भी हॉस्पिटल खुलवाया, कुछ भी करवाया, तो उसका यही रखना है। भारत का कहना है कि इससे क्या होगा, वहाँ पर विकास होगी, और विकास होंगी तो ये जाहिर तौर पर भारत को एक सहयोगी राष्ट्र के रूप में वो अफगानिस्तान सहयोगी राष्ट्र बनेगा, और इससे क्या होगा, कूटनीतिक संबंध मजबूत होंगे और विकास तो होंगे ही। यह रणनीतिक भागीदार के रूप में द्विपक्षीय विकास को मान्यता देते हुए सामाजिक, मैंने बात की थी अभी, आर्थिक बुनियादी मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पर डेवलप भारत हो रहा है, और मानव विकास, ठीक है, के लिए अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। भारत जो है अफगानिस्तान को एक सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में देखते हुए उसके हिंसा के क्षेत्र में शांति स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान में भारतीय प्रतिष्ठा द्विस्तरीय है। मतलब कहने का अर्थ है कि भारत बार बार चाह रहा है कि जो अफगानिस्तान रीजन है, अफगानिस्तान रीजन में क्या हो, शांति स्थापित हो जाए। ऐसी भारत की दिली इच्छा है कि अफगानिस्तान का जो रीजन है इसमें भारत चाह रहा है कि बार बार ये शांति स्थापित हो। तो शांति स्थापित अगर कब होगा, जब भारत अफगानिस्तान क्या होगा, जब अफगानिस्तान चाहेगा। अफगानिस्तान चाहेगा मतलब कि भारत अगर शांति प्रक्रिया में अफगानिस्तान को लेकर चलना रहा है तो अफगानिस्तान को भारत की बात माननी पड़ेगी, और अफगानिस्तान को क्या होगा, भारत के साथ सहयोगात्मक रुख अपनाना होगा, तभी जाके हम ये शांति प्रक्रिया को सफल बना सकते हैं। यहाँ देखिए, फिर भारत अफगानिस्तान से के सैनिकों को प्रशिक्षण सुविधा देने के लिए साथ ही प्रशिक्षण देना दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? तो वहाँ जो भी आतंकवाद फैलाए हुए हैं, जिस भी स्तर पर वहाँ पर जो गैर सरकारी गतिविधियाँ में, या सरकार का जो दुश्मन है, उनको वो अच्छी तरह से उनको मैनेज कर सके, इसके लिए भारत क्या कर रहा है, उनके साथ सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा है। आधारभूत संरचना मतलब रोटी कपड़ा मकान, जो आधारभूत संरचना होता है, मतलब शिक्षा की व्यवस्था हो गया, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसा है क्षेत्र है जिस पर भारत वहाँ पर निवेश कर रहा है। इस कड़ी में अब देखिए सलाम गलती, यहाँ सलमा डैम है। सलमा डैम का पुनर्निर्माण, मतलब एक डैम थी जो बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी, या पूरी तरह से वो गिरने के जर्जर हो गई थी, उसको भारत ने अपने फंड द्वारा भारत ने उसका निर्माण कराया। संसद भवन वहाँ पर भारत ने बनवाया, और जरांज जेलाराम मार्ग का निर्माण आदि को देखा जा सकता है जो भारत के द्वारा अफगानिस्तान में किया गया है। अफगानिस्तान भारत की मध्य एशिया की रणनीति का अहम हिस्सा है, क्योंकि भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया के देशों में अपनी पहुंच बना सकता है। अब देखिए, चाबहार पोर्ट जो ईरान में है वो भारत के लिए इतनी इंपॉर्टेंस है कि भारत चाह रहा है कि इस पोर्ट के माध्यम से हम
भारत जो है इस पोर्ट के माध्यम से, यहाँ इस पोर्ट के माध्यम से इस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर सके, और यहाँ पर्यटन के माध्यम से या आर्थिक विकास के माध्यम से, अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अब भारत यहाँ पर क्या कर निवेश भी करेगा और माल का ढुलाई होने लगेगा, और यहाँ आर्थिक गतिविधि जैसे भारत की शुरू हुई है क्षेत्र में, इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के साथ साथ भारत को का भी आर्थिक लाभ होना है। फिर आगे देखिए, भारत जो है अफगानिस्तान शरणार्थियों के पुनर्वास को प्रोत्साहन देने के लिए नानगरहर प्रांत में कम लागत में घरों का निर्माण को भी गंभीरता से ले रहा है। जैसे कि वहाँ पर कम लागत में घर बना रहा है, जो बेघर हैं उनके लिए घर बनाने की भारत ये कोशिश कर रहा है, और उस पर फंड भी दे रहा है, बना भी रहा है। भारत का अफगानिस्तान में भारी निवेश का कारण पाकिस्तान के प्रभाव को कम करने के साथ ही अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को मजबूत करना। कहने का अर्थ है कि भारत कूटनीतिक तौर पर चाहता है कि पाकिस्तान का वहाँ कूटनीति का प्रभाव कम हो, और भारत डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्यूशन चाहता है, ताकि भारत जो है अफगानिस्तान के विकास में सहायक हो और इसका फायदा कूटनीतिक तौर पर भारत को मिले, और भारत विदेश नीति के तौर पर भी अपने आप को मजबूत स्थापित कर सके, और विश्व स्तर पर भारत का ऐसा एक पहचान बन सके, ऐसा भारत चाहता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं इतना तो कह रहा हूँ कि आपने इस पूरे सेशन को ध्यान से देखा होगा, आप लगभग समझ चुके होंगे। तो इससे जुड़ा कोई भी तथ्य आप करने के योग्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए पहले। हाल ही में 9th हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन जो हुआ है, इसमें सही कथन का चुनाव करना है। सम्मेलन के संदर्भ में हुए निम्न कथन में सही कथन का चुनाव करें। कथन है 1, यह सम्मेलन काबुल में आयोजित की गई है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के गृहमंत्री द्वारा की गई। यह सम्मेलन मध्य एशिया में शांति स्थापित एवं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होता है। इस सम्मेलन की शुरुआत 2011 में हुई थी। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 3 और 4 दोनों, ऑप्शन डी चारों 1, 2, 3 और 4। आपके पास 10 सेकेंड का समय है, आप बताएं इसमें ऑप्शन क्या होगा। चलिए फिर अब इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसका ऑप्शन होगा सी, 3 और 4 दोनों। क्यों होगा भैया? देखिए यह सम्मेलन काबुल में आयोजित नहीं हुए, कहाँ पर हुई है भाई बताइए? ताजिकिस्तान के राज्य दुशांबे में हुई है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री नहीं बल्कि विदेश मंत्री ने की है, जो एस जयशंकर है। तीसरा सही है, क्योंकि यहाँ शांति स्थापित और आर्थिक विकास के लिए होता है। इस सम्मेलन की शुरुआत 2 नवंबर 2011 से हुई थी। ये 2 क्वेश्चन सही है। तो ये है आज का ये। देखिए दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न हो, अगर इस करंट से संबंधित जो भी है 9th जो हमने पढ़ाया हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा उसका सही जवाब देने का। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए। इसके पिछले सेशन को भी देखिए। जो नए जुड़े हैं वो भी पिछले सेशन को जाकर उसको देख सकते हैं। और जो भी अभी तक इस चैनल पर देख रहे हैं या इस चैनल से जुड़े हैं या अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। कोई भी वीडियो आएगी तो आपको तुरंत मिलेंगे, आप उसका लाभ उठा पाएंगे। हमारा एक ध्येय वाक्य है, चयन तक चैन नहीं। तो जब तक आप सिलेक्ट ना हो जाए तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे, और इतना प्रतिबद्धता है हमारे पास कि आपको भी चैन से नहीं बैठने देंगे। बस आप डिटर्मिनेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।